इस वीडियो में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास की 9 वीडियो बना दी हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें चंद और पवार वंश हमने एक साथ पढ़े हैं, उसके बारे में है। तो यहाँ पे हमारा चंद और पवार वंश जो है उन 9 वीडियो में समाप्त हो गया था। इस वीडियो में हम जो है गोरखा शासन पढ़ेंगे। तो गोरखा शासन कैसे आया उत्तराखंड में, उसके बारे में हम यहाँ पहले देखते हैं। तो जो कुमाऊँ का शासन कर रहा था मोहनचंद, मोहनचंद के बारे में पहले एक सेकंड देख लेते हैं। इस पे जो है सबसे पहले देखते हैं हर्षदेव जोशी ने जो है ललित शाह को आमंत्रित किया था। जो गढ़वाल का शासक था ललित शाह, उसको आमंत्रित किसने किया था? हर्षदेव जोशी ने। क्यों किया था? क्योंकि दीपचंद के भाई मोहनचंद ने कुमाऊँ की गद्दी हड़प ली थी और हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया था। हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया था। इसका बदला लेने के लिए हर्षदेव जोशी ने जो है गढ़वाल का जो राजा था ललित शाह, उसको आमंत्रित किया। ललित शाह ने जो है बगवाली पोखर के युद्ध में ललित शाह ने मोहनचंद को युद्ध में हरा दिया और हर्षदेव जोशी को कुमाऊँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और स्वयं जो है गढ़वाल की गद्दी पर शासन कर रहा था। उसके बाद तो यहाँ पर जो है कुमाऊँ का सिंहासन खाली होने का फायदा उठाकर, क्योंकि यहाँ पे हर्षदेव जोशी जो है प्रद्युमन शाह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, उसने मोहनचंद ने लाल सिंह की मदद से हर्षदेव जोशी से कुमाऊँ की गद्दी छीन ली, जो प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊँ पर शासन कर रहा था। उसके बाद हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार करके पाली के युद्ध में मोहनचंद को हराया और शिवचंद को कुमाऊँ का शासक बनाया। तो इस प्रकार से शिवचंद 60वां शासक हुआ, जिसे मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है। 61वां शासक जो है महेंद्र चंद था। मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की मदद से गद्दी हत्या ली और महेंद्र चंद को शासक बनाया। तो महेंद्र चंद जो था चंद वंश का अंतिम शासक था। कहीं कहीं इसको उल्लेख आपको 62वें शासक के रूप में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 61वां शासक महेंद्र चंद था। उसके बाद जब हर्षदेव जोशी था, उसने महेंद्र चंद को जब गद्दी में बैठ गया तो उसने जो है गोरखों को आमंत्रित किया कुमाऊँ पर आक्रमण करने के लिए। तो हवाला बाग का युद्ध जो था उसमें चंदों को गोरखों ने हराया। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो कुमाऊँ पर जो है गोरखाओं ने आक्रमण किया। हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर गोरखों ने कुमाऊँ पर आक्रमण किया। 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद व लाल सिंह को गोरखाओं ने हरा दिया 1790 में। तो महेंद्र चंद के अंतिम शासक था जो, उसी के साथ ही चंदवंश का अंत हो गया। चंदवंश अंतिम शासक महेंद्र चंद था। 1 फरवरी को अल्मोड़ा पर गोरखों का पूरा कब्जा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि इन्होंने जो है गढ़वाल पर भी 1791 में आक्रमण किया। कहाँ पर? लंगूरगढ़ में। ये पूछा जाता है, ये कुमाऊँ पर हवालबाग के युद्ध में जो अल्मोड़ा में है, यहाँ पे लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया जो गढ़वाल में है। इसमें गोरखा पराजित हुए थे। शासन कौन कर रहा था उधर? प्रद्युमन शाह। पराजित गोरखाओं से संधि कर 25,000 रुपये वार्षिक कर देकर राजा ने जो है अपने साम्राज्य की रक्षा की। किसने? प्रद्युमन शाह ने। 1803 में गढ़वाल में जो है भूकंप आया था, जिससे पूरा गढ़वाल जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदाग्रस्त गढ़वाल को देखकर जो है गोरखा का जो सेनापति था अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया, उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804 में। किसके बीच में हुआ? प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में। प्रद्युमन शाह ने आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें लंढौर के राजा राम दयाल सिंह ने उनकी मदद की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए और इसी के साथ जो है गोरखाओं का गढ़वाल पर भी अधिकार हो गया। तो कुमाऊँ पर 25 वर्ष और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष इन्होंने शासन किया। अब इनका शासन देखते हैं। कुमाऊँ पर 25 वर्ष शासन रहा और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष शासन रहा। ये युद्ध हैं। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का युद्ध भी हुआ था 1803 में। चमुआ या चंबा का युद्ध भी 1803 में हुआ था, लेकिन गोरखाओं को जो विजय प्राप्त हुई वो खुड़बुड़ा के युद्ध में हुई, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब कुमाऊँ पर जो 25 वर्ष शासन रहा उसको देखते हैं। वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जोगमल शाह को इन्होंने नियुक्त किया। गोरखाओं ने सबसे पहले वहाँ पे जोगमल शाह को नियुक्त किया। 1790 से 1815 तक इनका शासन रहा यहाँ पे 25 वर्ष।
तो 1790 में कुमाऊं का अधिकार के बाद पहला सूबेदार जोगमल शाह को बनाया कुमाऊं पर गोरखाओं ने। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1791-92 में जोगमल शाह ने कराया था, जिसमें 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स देना होता था। तो ये जोगमल शाह ने कराया था। घुरही पिछही नाम से टैक्स प्रत्येक परिवार पर लगाया जाता था, इसमें 2 रुपये देने होते थे। तो ये जो है टैक्स लगाए थे इसने जोगमल शाह ने। दूसरा था जोगमल शाह के बाद काजी नरशाही। यह सूबेदार बहुत ही अत्याचारी था। इसके समय जो है मंगल रात्रि की घटना हुई थी। काजी नरशाही के समय कुछ सिपाही जो है अन्य स्थानों पर जाकर रहने लगे। काजी नरशाह को उनकी राजभक्ति पर संदेह हुआ, तो उसने जो है सब सिपाही का पता लगवाया और जहां मिले वहीं मार दिए। इसीलिए लोग जो है इसे मंगल रात की नरशाही का मंगल कहते हैं, मतलब मंगल रात की घटना कहते हैं इसे। काजी नरशाही को जो है कुछ अपने सैनिकों पर संदेह हुआ, उनको इसने रातों रात मरवा दिया था, तो इसे मंगल रात्रि की घटना कहते हैं। तीसरा जो बना वो है अजब सिंह थापा। इसके समय जो है अल्मोड़ा के 1500 प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार कराया। तो इससे लगता है कि गोरखा जो है बहुत ही अत्याचारी थे। चौथा जो है चौतरिया बम शाह 1806 से 1815 तक रहा, और अंतिम जो था वो फ्रेजर बहादुर था 1815 में। अब देखते हैं गढ़वाल का 10.5 वर्ष का शासन। गढ़वाल पर जो है 1804 से 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में जब प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद गोरखाओं का अधिकार गढ़वाल पर हो गया। उसके बाद गढ़वाल का पहला प्रशासक जो था वो अमर सिंह थापा बना। नेपाल सरकार ने इसे काजी की उपाधि दी। इसे सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त किया गया, और कुमाऊं गढ़वाल दोनों का नेपाल का जो शासन है नेपाल सरकार द्वारा चलाया गया। यह सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त किया गया नेपाल सरकार की ओर से, और कुमाऊं गढ़वाल का जो प्रशासन था वो नेपाल सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि अमर सिंह थापा को दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 1804 से 1815 तक ही रहा। अमर सिंह थापा जो था वो प्रशासक नियुक्त हुआ था, लेकिन जो शासन चलाने के लिए था उसको रणजोड़ सिंह थापा को नियुक्त किया था। 1804 से 1805 तक ये रहा। जो अमर सिंह थापा था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, वो नेपाल सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया था कुमाऊं और गढ़वाल पर एक प्रशासक के रूप में। लेकिन जो सूबेदार थे कुमाऊं के, जोगमल शाह, काजी नरशाही, अजब सिंह थापा ये थे, और जो गढ़वाल में रणछोड़ सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, भैरव थापा, ये गढ़वाल में सूबेदार थे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बुक में जो है बहुत टफ होता है समझना इसको, इसलिए इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको। हस्तीदल चौतरिया जो है यह कृषकों के प्रति उद्धार था। इसने जो है हरिद्वार जो है इसके समय दासों का बिक्री केंद्र था, मतलब हरिद्वार में दासों की बिक्री की जाती थी इसी के समय, हस्तीदल चौतरिया के समय। मौलाराम ने जो है दानवीर कर्ण की उपाधि किसे दी थी? रणजोड़ सिंह थापा को, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति घाटी के भोटांतिकों का आत्मसमर्पण व कर प्रणाली में परिवर्तन हुआ था किसके समय? ये हुआ था रणजोड़ सिंह थापा के समय। जो है नीति घाटी के भोटांतिकों का आत्मसमर्पण व कर प्रणाली में परिवर्तन। अगला जो है वो है भैरव थापा। भैरव थापा जो है 1808 से 1811 तक रहा। यह एक विलासी व अत्याचारी शासक था। ये सभी अत्याचारी शासक थे। भाग उत्पादन में लीसे का व्यापार इसी के समय शुरू हुआ। भैरव थापा के अत्याचार को मौलाराम ने नेपाल सरकार को अवगत कराया। जब भैरव थापा जो अत्याचार कर रहा था, तो जो मौलाराम थे उन्होंने नेपाल सरकार को इसके लिए अवगत कराया था। गोरखों ने हस्तीदल चौतरिया के समय रण बहादुर चंद्रिका पर प्रशासन होकर सनद व जागीर जो है नेपाल सरकार ने दी थी वो इससे छीन ली। किसको दी थी? तो जो मौलाराम ने जो है रण बहादुर चंद्रिका एक रचना है रचित की थी, तो जो किसके समय की थी? हस्तीदल चौतरिया के समय 1805 से 1808 के बीच में। तो इस पर जो है प्रसन्न होकर नेपाल सरकार ने जो है सनद और जागीर दी थी। किसको? मौलाराम को। लेकिन वो फिर बाद में छीन ली गई थी, और उसके बाद उससे पश्चात मौलाराम को वापस भी दे दी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है काजी बहादुर भंडारी 1811 से 12 तक। राजस्व राशि उपज पर आधारित न होकर ग्राम की सभी प्रकार की आय पर निर्धारित होती थी। मतलब जितना उपज होगा उस पर आधारित नहीं होता था, आय पर निर्धारित कर दी गई। और भूमि को 5 भागों में बांटा गया। किसने बांटा था? अमर सिंह के आमिलों का शासन। अब देखते हैं। तो भूमि को 5 भागों में बांटा गया। उसके बाद जो है शासन अमर सिंह के आमिलों का शासन हो गया कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे 1800 से
1812 से 1815 तक किसका शासन रहा? अमर सिंह के आमिलों का शासन। क्योंकि अमर सिंह जो था वो नेपाल सरकार के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। अमर सिंह थापा द्वारा सतलज नदी के पार तक जीत लिया गया था, इसलिए ही नेपाल सरकार ने उसे काजी की उपाधि दी थी। काजी की उपाधि किसे दी गई थी? अमर सिंह थापा को। और जो मौलाराम ने दानवीर कर्ण कहा था वो रणजोर सिंह थापा को। तो जो अब अमर सिंह के आमिलों का शासन नाम, मतलब अमर सिंह तो एक प्रशासक था कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए। उसने अपने नीचे जो अधिकारी नियुक्त किए वो थे, कुमाऊं पे इसने बमसाह को, डोटी में हस्तिदल चौतरिया को, और गढ़वाल में पुत्र रणजोर सिंह थापा जो उसका पुत्र था उसको नियुक्त किया। तो 1812 से 1815 तक आमिलों का शासन रहा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो गोरखाओं ने उत्तराखंड में युद्ध लड़े वो कौन कौन से लगे। 1790 में चंद गोरखाओं का हवलबाग में हुआ था, जिसमें चंद वंश का अंत करके गोरखाओं ने कुमाऊं पर सत्ता स्थापित की। नेपाल का राजा कौन था उस समय? रण बहादुर। अभी हम नेपाल के राजाओं के बारे में भी देखेंगे। जो नेपाल में उस समय सरकार चल रही थी वो, उसमें कौन कौन राजा थे वहाँ पर। 1791 में लंगूरगढ़ में आक्रमण किया था गोरखाओं ने पवार वंश पर, जिसमें रण बहादुर शाह था उस समय नेपाल का शासन। उसमें भी कुमाऊं में जो है गोरखाओं ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन गढ़वाल में जब लंगूरगढ़ में आक्रमण हुआ तो पवारों ने विजय प्राप्त की थी, उसमें गोरखा पराजित हुए थे। उसके बाद जो है संधि करके प्रद्युमन शाह ने जो है अपने राज्य की रक्षा की थी। लेकिन तीसरा युद्ध जो था वो पवार और गोरखा के बीच में खुड़बुड़ा में हुआ था 14 मई 1804 को, जिसमें जो है प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे और गोरखाओं ने गढ़वाल पर सत्ता स्थापित कर ली थी। उस समय जो है कौन थे नेपाल के राजा? राजा विक्रम सिंह। तो ये पूछा जाता है कि युद्धों के समय कौन कौन थे, तो रण बहादुर मतलब हवलबाग के और लंगूरगढ़ के युद्ध में रहे, और राजा विक्रम शाह जो है वो खुड़बुड़ा का युद्ध जिस टाइम हुआ था उस टाइम में नेपाल का राजा कौन था? राजा विक्रम सिंह। तो ये युद्ध हो गए। अब नेपाल में देख लेते हैं गोरखा शासन किस प्रकार था वहाँ पे। नेपाल में जो सत्ता चल रही थी वो किस प्रकार थी। नेपाल शुरू में जो है छोटी छोटी रियासतों में 24 रियासतों में विभक्त था। एक समय राज्य पर नरभूपाल शासन कर रहा था, एक छोटी रियासत पे नरभूपाल शासन कर रहा था। उसके बाद 1743 से 75 तक पृथ्वी नारायण शाह ने जितनी भी 24 छोटी छोटी रियासत थी उनका एकीकरण किया और उनको एक जगह बनाकर नेपाल का आधुनिक नेपाल का राजा भी इसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसने पूरे नेपाल का एकीकरण किया था। श्री गोरखनाथ एवं नेपाल का बिस्मार्क भी पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। अगला राजा हुआ यहाँ पे 1775 से 78 तक प्रताप शाह। यह पृथ्वी नारायण शाह का पुत्र था। 1778 से 1800 तक रण बहादुर शाह था। रण बहादुर की संरक्षिका राजेंद्र लक्ष्मी इंद्र लक्ष्मी थी, जो संरक्षिका थी, जिसके संरक्षण में उसका पालन पोषण हुआ। नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इसने चलाई। कुमाऊं आक्रमण के समय यह राजा था, मतलब जब 1790 में, और 1791 में गढ़वाल पे हुआ। उस समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था। 1778 से 1800 तक ही रहा। रण बहादुर शाह की पत्नी जो थी कांति देवी, उसने सतोली परगना के गांव को केदारनाथ मंदिर के लिए सदा व्रत हेतु भूमि दान दी थी। किसने दी थी? रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने सतोली परगना के गांव को केदारनाथ मंदिर के सदा व्रत हेतु दान दी थी। रण बहादुर ने कोटली परगने के गांव को बद्रीनाथ यात्रियों के लिए सदा व्रत के लिए दान में दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। सतोली परगना यहाँ पे है कोटली परगना, यहाँ पे कांति देवी ने, यहाँ पे रण बहादुर शाह ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अब बात करते हैं हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी जो है, हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर ही गोरखों ने आक्रमण किया था, ये मैंने पहले बता दिया। अब हर्षदेव जोशी की उपाधि देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एटिंगसन जो है, हर्षदेव जोशी को एटिंगसन ने देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा। राहुल साकृत्यायन ने इसे विभीषण कहा, क्योंकि विभीषण इसने जो है गोरखाओं को आमंत्रित किया था। फ्रेजर व हियर्सी ने जो है अर्ल ऑफ बार्बिक किया, क्योंकि इसने जो है इसके समय इसने 8 राजाओं को गद्दी पे बिठाया। 8 राजा जो है इसके समय 8 राजाओं का शासन इसने देखा। इसे कुमाऊं का चाणक्य और किंग मेकर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का शिवाजी किंग मेकर भी इसको कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। तो ये उपाधि है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एटिंगसन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा था, राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा था। तो इस प्रकार से हर्षदेव जोशी के बारे में हमने पढ़ा। अब देख लेते हैं गोरखों का जो शासन उत्तराखंड में था वो गोरख्याली था, मतलब बहुत ही अत्याचारी शासक था। इसको जो है गोरख्याली नाम दिया गया है। महिलाओं को छत पर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी गोरखाओं ने। गोरखों का आगमन यमराज के बराबर है, ये अजय सिंह रावत जी ने कहा है। घात लगाने की प्रथा जो है गोरखाओं ने शुरू की।
गोरखों की जो राजभाषा थी वो गोरखाली थी। गोरखों में कहावत है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। ये गोरखों में कहावत थी उस समय कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। तो ये गोरखा शासन था। अब आगे देखते हैं 1800 में जो है रण बहादुर शाह की जगह उनका पुत्र विक्रम शाह शासक बना और रण बहादुर शाह साधु बन गए थे और अपना नाम निर्गुणानंद रखा था। मतलब जब रण बहादुर शाह नेपाल के राजा थे तो उन्होंने अपने पुत्र विक्रम शाह को शासक बना दिया और खुद वे साधु बन गए थे और उन्होंने अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। तो ये नेपाल के राजा थे। कहीं कहीं आपको जो है 1800 में बने थे, हाँ ये विक्रम शाह। तो गढ़वाल आक्रमण जो हुआ उसके बाद जब 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उस समय कौन शासक था, कौन राजा था नेपाल का, विक्रम शाह। तो ये नेपाल के राजा थे, ये ही उसके बाद 1815 तक रहे। अब देख लेते हैं रेपर की यात्रा। रेपर ने 1808 से 1811 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किया। रेपर के अनुसार गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री की जाती थी। कहाँ पर, हरिद्वार में। हरिद्वार जो है दास दासियों का बिक्री का केंद्र रहा उस समय। उपाधि देख लेते हैं। रण बहादुर को ने जो है अपना नाम निर्गुणानंद रखा था। काजी की उपाधि नेपाल सरकार ने अमर सिंह थापा को दी थी। मोला राम ने दानवीर कर्ण जो है वो रणजोर सिंह थापा को कहा था। गोरखाओं के समय जो है मूरक्राफ्ट ने भी कुमाऊं पे गणराज्य होते हुए, मतलब 1820 में टिहरी रियासत में आया था ये भी। कुमाऊं और गढ़वाल होते हुए जो है उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत गया था। 1812 में कुमाऊं और गढ़वाल होते हुए गया था और 1820 में सुदर्शन शाह के समय ये टिहरी रियासत में आया था। मूरक्राफ्ट की यात्रा है ये। तिब्बत यात्रा में साथ में हैदर खां हरकदेव साथ आए थे और गुंसाइयों का इसने भेष बनाया था। तो ये मूरक्राफ्ट की यात्रा है। उत्तराखंड में नेपाल का जो समूचा इतिहास है वो नेवारी भाषा में लिखा हुआ है। रण बहादुर चंद्रिका की रचना मोलाराम ने की थी जिसे नेपाल सरकार ने छीन लिया था लेकिन बाद में वापस कर दिया। खलंगा के नायक पुस्तक जो है वो धन बहादुर सिंह ने लिखी है। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी जो है वो प्रो एल बर्मा ने लिखी है। किंगडम ऑफ नेपाल जो है वो फ्रांसिस हैमिल्टन की लिखी हुई है। अब थोड़ा मोलाराम के बारे में देख लेते हैं। मोलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की जिसके लिए नेपाल सरकार ने जागीरें दी थी उनको और फिर वो बाद में जागीरें उनसे छीन ली गई थी। मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया पुस्तक ये नहीं छीनी थी लेकिन जो जागीरें उसके लिए उपलब्ध उसमें दी थी वो छीन ली गई थी। मोलाराम ने ही नेपाल सरकार को गोरखा अत्याचारों से परिचित कराया था जिसकी जांच हेतु नेपाल में गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन था, रेवत काजी। मतलब जो गोरखा अत्याचार कर रहे थे उत्तराखंड पे तो मोलाराम ने ही नेपाल सरकार को इसके लिए परिचित कराया था। उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, रेबत काजी। रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि जो है मोलाराम ने ही दी थी। मोलाराम का जो हम विस्तृत वर्णन है जब हम व्यक्ति की इस कोई वीडियो बनाएंगे उसमें जो है मोलाराम की हम अच्छे से वर्णन करेंगे। तो ये गोरखाओं का शासन था। उसके बाद जो है सुदर्शन शाह जो प्रद्युमन शाह का पुत्र थे, सुदर्शन शाह वो 1815 तक इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने फिर 1815 में अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया था कि हमें गोरखाओं से जो है मुक्ति दिलवाई जाए। तो अंग्रेज़ों ने आक्रमण करके गोरखाओं को उत्तराखंड में पराजित किया और उसके बाद जो है टिहरी रियासत और बाकी जो नॉन रेगुलेशन प्रांत था उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और जो टिहरी रियासत है उस पर सुदर्शन शाह के साथ जो है बाद जो है 5 और राजा हुए टिहरी में। 6 राजाओं ने कुल टिहरी रियासत पे शासन किया और बाकी राज्य पे जो है अंग्रेज़ों का शासन रहा नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर। उसके बाद नैनीताल, टिहरी और अन्य ज़िले बनते चले गए। इस प्रकार से उत्तराखंड में ये शासन रहा। इसके बाद की हम अगली वीडियो में जो है चंदों के कर, पवारों के कर और गोरखाओं के जो कर हैं उनका वर्णन देखेंगे। तो ये हमारा पूरा गोरखा शासन है। इस प्रकार से आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जिस तरीके से हमने इसमें बनाए हुए हैं। इसको अच्छे से देखें। कहीं भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।